आपको सिंपल सी चीज बताता हूं कि हाउ 90% ऑफ इन्वेस्टर्स एफडी को भी वेट नहीं कर पा रहे। मैंने मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में एक साल से पहले बहुत 15 महीने पुराना पोर्टफोलियो है ये। मैंने उस समय इन्वेस्ट किए थे और अभी भी ये लॉस में है। मतलब मैंने एफडी का रिटर्न भी नहीं कमाया। मैं क्या ही किसी को एडवाइस कर सकूंगा कि एसआईपी कर लो। तो कभी कभी बेट्स तो हमारी भी खराब हो जाती है, बट वो दिखती नहीं है क्योंकि हम दिखाते नहीं है। बट द रीजन इज कि कुछ पोर्टफोलियो चला था, बट ये एक्चुअल ऐसा पोर्टफोलियो जिसपे एफडी रिटर्न भी नहीं है। और मैं एग्जैक्टली रीजन आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आप जैसे भी बहुत से लोग होंगे जो ऐसे ही फंसे पड़े हैं और कैसे इन चीजों से बाहर निकलना है। जो एक हमारी नेशनल हॉबी है ना, बाय हाई और सेल लो, इस चीज को रोकने के लिए क्या करना होगा और मैंने भी क्या किया था, आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। जब भी हम कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो हमेशा ऐसा क्यों होता है कि यार जब भी हम पास्ट हिस्ट्री देख रहे होते हैं तो उसका डबल डिजिट में रिटर्न्स कैलकुलेट होकर आ रहे होते हैं। और जब हम सालों सालों म्यूचुअल फंड में घुसे रहते हैं, हमारा सिंगल डिजिट रिटर्न भी नहीं बन पाता। मतलब बनता है पर वो नेगेटिव में बनता है, पॉजिटिव में तो बन ही नहीं पा रहा। व्हाई इज द रीजन? चलो मैं सिंपल एक बात करता हूं। एफडी में रिटर्न कितना बढ़ता है? 6-7%। और एफडी में कोई ड्रामा नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। सिंपल सीधी सी बात है, एक साल बाद आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। तो वो किस सिचुएशन के लिए ठीक है? आपके पैसे को डबल करने के लिए, ग्रो करने के लिए तो ठीक नहीं है, तो इमरजेंसी फंड्स के लिए ठीक है। बट देन जब बात पैसे को ग्रो करने की आती है तो आपको ये समझना होगा कि पैसा हिट भी लेगा, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट 5 साल चल जाए, अभी के 5 साल ना चलाओ। तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करके आगे बढ़नी होगी कि मैं आज पैसे इन्वेस्ट तो कर रहा हूं बट इट कैन टेक अ हिट। तभी वो चीज कन्विक्शन के साथ ग्रो कर पाएगी कभी आगे चल के। बाय हाई सेल लो मत करना, सेल लो करना ही मत भाई। और कुछ लोग धुरंधर भी बहुत है कि भाई 5-7% एक दिन में बढ़ जाए, जैसे सिल्वर गोल्ड, तो भाई ले ले भाई, ले ले। और फिर पता चलता है कि अगले दिन प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 6-7% डाउन हो गया। उस दिन सोचते हैं बेकार एसेट है यार, इसको बेचे तो क्या करें, समझ नहीं आता और बेच भी देते हैं। होता क्या है, ऑल टाइम हाई पे खरीद लिया, 5-7% गिरने पे बेच दिया, 5-7% का लॉस बुक कर लिया एक दिन में। 5-7% का प्रॉफिट नहीं होता साल भर में, बट लॉस जरूर हो जाता है दिन में। इसका मतलब समझ रहे हो, आपने एंट्री गलत ली, एग्जिट गलत ले ली और मोस्टली इमोशनली चल रहे थे। आपने फंडामेंटली चीजें चेक नहीं की, आपने बैक नहीं किया अपने बेट को कन्विक्शन के हिसाब से। और हमारी आदत ये हो गई है कि हम डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है। हम फ्रीक्वेंट ट्रेड्स लेने में बिलीव करते हैं। हम एक दिन के अंदर पेटीएम को अच्छी कंपनी मान लेते हैं, एक दिन के अंदर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को खराब, सॉरी उसको मानना क्या है, वो तो है ही। हम एक दिन के अंदर ही गोल्ड को बेकार समझ लेते हैं, हम एक दिन में सिल्वर को अच्छा समझ लेते हैं। हर एक एसेट क्लास अपना एक कैटेगरी डिफाइन करती है, तो आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन से चिपके रहना है। गोल्ड सिल्वर चले होंगे लास्ट 6 महीने में 100%, बट आप अपनी बेसिक्स से चिपके रहो कि गोल्ड सिल्वर में मिला के 10% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। 100 रुपए इन्वेस्ट करने तो 10 रुपए ही गोल्ड सिल्वर में जाएंगे, जैसे मैं करता हूँ। 100 रुपए इन्वेस्ट करने तो 5% बिटकॉइन में जाएंगे, 100 रुपए इन्वेस्ट करने तो उसमें 20-30-50% ही जाएगा इंडियन इक्विटीज में, बाकी 20-30-50% जाएगा यूएस इक्विटीज में, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन भी एक चीज है। लास्ट एक साल में 2025 में 6% गिरा था INR यूएस डॉलर के अगेंस्ट। तो आपको अलग अलग कैटेगरी समझनी होगी। एफडी इन्वेस्टर शांत इन्वेस्टर होता है, मार्केट में इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर थोड़ा सा स्टेबल इन्वेस्टर हो तभी काम चलेगा, और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाला थोड़ा जूजू टाइप का इंसान हो तो ही चल पाएगा। और अगर आपसे ये सब होता नहीं है तो सिंपल आपका पैसा ग्रो आप नहीं कर सकते। आपके जो पापा के पॉलिसी एडवाइजर आते थे उनसे पॉलिसी खरीद लो, बात खत्म। हमेशा क्या होता है, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है हम बोलते हैं वाह मोदी जी वाह, और जब जैसे ही मार्केट नीचे गिरने लगता है हम बोलते हैं अरे सिस्टम ही खराब है। भाई सिस्टम खराब नहीं है, आप खराब हो, आपकी इन्वेस्टर पर्सनालिटी खराब है, आपको समझ ही नहीं है कि मार्केट वर्क कैसे करते हैं। तो आप जबरदस्ती के पैसे तब लगा लेते हो जब ऑल टाइम हाई पे होता है। RINL, IRFC ऐसे गवर्नमेंट की कंपनीज कैसे पागल जैसे भागी थी जब इलेक्शन कैंपेन हुआ था, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे। अब उसके बाद उस वैल्यूएशन पे पहुंच ही नहीं पा रहे। न्यूज पॉजिटिव होती है तो फोमो, न्यूज नेगेटिव होती है तो पैनिक। ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर आप स्टेबल रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो। स्टिक टू योर बेसिक्स, एसेट एलोकेशन। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना, गोल्ड में कितना, सिल्वर में कितना, बिटकॉइन में कितना, अदर एसेट क्लासेस में कितना, यूएस एक्टिविटीज में करते हो तो उसमें कितना, एंड और रियल एस्टेट वगैरह में कितना। फिर हमारी स्ट्रैटेजी, हमसे एक चीज पे स्टिक ही नहीं हुआ रह जाता। हम हर 3 महीने में स्ट्रैटेजी एक्सपर्ट बन जाते हैं। मार्च में हम टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडर बन जाते हैं। जून में आते आते हम IPO एक्सपर्ट बन जाते हैं। दिसंबर में आते आते हम सोचते हैं भाई अगले साल से थोड़ा बढ़िया ट्राई करेंगे, इस साल तो गवा ही दिया पैसे हमने। और कभी कभी फ्यूचर एंड ऑप्शंस का भी नशा चढ़ता है। तो भाई जो चीज आपका फुल टाइम काम ही नहीं उसमें घुसते क्यों? हमेशा ध्यान रखना, मार्केट कभी भी कंफ्यूज नहीं करता। हमारा खुद का ही सिलेबस खराब है, क्योंकि हम सिलेबस चेंज करते रहते हैं। हमारी प्रिपरेशन ही ठीक नहीं है। हम स्विंग नहीं समझ पाते, हम वेव नहीं समझ पाते, हम डाउन टर्न नहीं समझ पाते, हम एक ट्रेंड लाइन नहीं समझ पाते। तो ये चीजें कैसे सॉल्व होगी? सिंपल, 10 मिनट भी दिन का करोगे, साल का कितना होगा? 60 घंटे। भाई बहुत होता है ये। देखो SIP का मैथ समझाता हूँ। टाइम प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल्स टू कंपाउंडिंग, और हम मार्केट का मूड प्लस व्हाट्सएप फॉरवर्ड प्लस हमारा इमोशन इक्वल टू लॉस, वो हमेशा रहता है। तो इस चीज को अवॉइड करो। और फिर बात आ जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो इनविजिबल लॉस है जो हमको दिखता नहीं, क्योंकि हमने वो किया ही नहीं, क्योंकि हम दूसरी चीज में लग रहे थे। अगर आपने टाइम से
रिलेटेड बहुत सारी मूवीज या शोज देखे हैं। एक ऑल्टरनेट रियलिटी का मतलब आप समझते हो, इसका मतलब ये कि आज आपने अगर कुछ और किया होता तो कोई और रियलिटी सेट हो जाती। अगर मैं एब्सोल्यूट डेटा या एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करूं, 5 साल में एफडी 40% देती है, इंडेक्स 70-80% देता है और आपका पोर्टफोलियो 20 से 25% पे अटक जाता है। तो ना तो आप एफडी बीट कर पा रहे, हम एफडी पहुंच ही नहीं पा रहे, बीट तो दूर की बात है। फिर हम किस बात के एजुकेटेड फाइनेंस के प्रोटीन है, हमें तो मार्केट ही नहीं बीट हो पा रहा, रिजल्ट्स तो बोल ही नहीं रहे। और एक्चुअली में लॉस नहीं है, इसको बोलते हैं इनविजिबल लॉस, जो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको समझा रहा हूं। और हमेशा मार्केट में ऐसा होता है कि जो भी प्रो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एफडी इन्वेस्टर से हार जाते हैं। एफडी इन्वेस्टर शांत क्यों रहता है? क्योंकि उसको पता है कि रिटर्न सेट पैटर्न में मिलना है, तो उसने पैसे लगा दिए और वो सो गया। उसको दिमाग ही नहीं है बाकी मार्केट से, वो अपनी दिनचर्या में लग जाता है। प्रो इन्वेस्टर हर चीज में फाइनेंस का फोटिंग घुसेड़ेगा, उसको चाहिए कि भाई मैं 12% से ज्यादा कमाऊं, बिकॉज निफ्टी 50 12 देता है, तो वो उसमें लगा रहता है, उस रेस में लग जाता है कि मेरे को 12% तो कमाना है, हर महीने का 1% मुझे मार्केट बीट ही करना है। और पता चलता है वो 6% भी बीट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आप हर डिप पे डाउट करते हो, मार्केट के ऑल टाइम हाई पे रिएक्ट करके और पैसा लगा देते हो। बल्कि आपको करना क्या चाहिए? कम लॉसेस बुक करने, स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है पोर्टफोलियो में, अपने थीसिस के हिसाब से चलना है, महीने के कुछ रुपए लगाने में लगाऊंगा, देखी जाएगी। और कैश को एक बहुत बड़ा लेवरेज मानते हैं। अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो एक बार 50 ही लगाओ, 50 रख लो जब मार्केट गिरेगा। जब आप ऐसे गिरे हुए मार्केट में 50 रुपए एक्स्ट्रा डालते हो तो आपकी रिटर्न्स एवरेज आउट हो जाती है एंड उससे पोर्टफोलियो पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हमेशा कैश पोजीशन को मेंटेन करो, एक लेवरेज है, बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा एक स्वॉर्ड है आपके लिए, जो आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को डबल कर सकते, वो भी ओवरनाइट। मैंने भी आज से 4 साल पहले 2021 में स्मॉल कैप इंडेक्स खरीद लिया था और वो 95% पे बेचा था मैंने आफ्टर 3 इयर्स। तो भाई LTCG लगा था, वो भी टैक्स 1.25 लाख रुपए के जो टैक्स फ्री लिमिट है उसके बाद लगा था, तो बहुत ही कम लगा था। तो वो एक बहुत अच्छी विक्ट्री भी थी। बट अब जैसे मैंने बताया, एफडी रिटर्न भी बीट नहीं हो रहा है 1.5 साल से कुछ चीजों में। बट कोई बात नहीं, ये सब चीजें मार्केट का पहलू है, चलती रहेगी। आज नहीं तो कल एक ऐसा समय आएगा कि ये सारी 3 साल की कसर ही निकाल देगा। उतना कन्विक्शन रखो अपने मार्केट के पोर्टफोलियो में। तो सिंपल सी बात समझ रहे हो, मार्केट प्रॉब्लम नहीं है, आपका ईगो एक प्रॉब्लम है। आप हर चीज पे रिएक्ट करते हो, हर चीज पे इमोशनल रिएक्शन देते हो, तो आपका पैसा डूबेगा। ये फाइनेंस में नहीं, लाइफ में भी बहुत ज्यादा सच है। रिलेशनशिप्स में भी अगर आप हर चीज पे इमोशनल रिएक्शन रखोगे, देन यू आर बाउंड टू फेल। हर चीज को ओवर एनालाइज करना बंद करो। हमेशा ये देखो कि सिंपल चीजों में समझो, कोई चीज ओवर वैल्यूड है उसको हाथ में लगाओ, अंडर वैल्यूड है घुस जाओ। हो सकता है थोड़े समय के लिए गिरेगा, बट आपकी कन्विक्शन अच्छी है, आपकी स्टडी अच्छी है, आपका मार्केट का हैंड अच्छा है, तो फिर वो चीज आगे बढ़ेगी। ट्रस्ट योर जजमेंट। दैट्स ऑल फॉर वीडियो, सी यू सून।